इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है सिर्फ शिक्षा। राधे राधे, आप सबको स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। और आज है मेरी दिनचर्या का दिन 305। और आज ना दीदी मुझे दे के गई हैं गर्मियों की सॉक्स, क्योंकि बोल रही थी तेरे पैर बहुत बेकार लगते हैं वहाँ पे आती है, तो ये सॉक्स पहन लियो। वो भी दिखाऊंगी आपको मैं आगे क्लिप में। तो सबसे पहले उठ गई थी मैं 5:30 बजे सुबह हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो उनके लिए सब्जी बना के और एक तरफ चाय रख के फिर मैंने उनके लिए रोटियां बना दी और उसके बाद फिर उनको दे दिया था नाश्ता। और नाश्ता देने के बाद उनके ऊपर टिफ़िन भी पैक कर दिया था मैंने। और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर ये यहाँ पे रेडी हो गए थे। तो एक क्लिप मैंने इनकी ले ली थी और ये हंस रहे थे इसी बात पे, क्या तू लेके फ़ोन शुरू हो जाती है हर टाइम। उसके बाद फिर मैंने पी लिया था पानी, उनके जाने के बाद पानी पिया था मैंने। और फिर पानी पी के मैं अपने घर के कामों में लग गई थी, साफ़ सफाई करने में। तो झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने पहले। फिर मैं ऊपर गई थी तो मुझे कपड़े लेके आने थे, क्योंकि दीदी बोल रही थी मेरे 3 दिन से मतलब कपड़े नहीं धुले हैं, 3 टाइम के कपड़े हो रहे हैं, तो आज कपड़े डाल दियो। क्योंकि 2 बार टाइम से तो मतलब पानी नहीं आया था सप्लाई वाला, और एक टाइम से कपड़े धुले नहीं थे, तो 3 टाइम के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। और शनिवार था आज, तो फिर मैं तेल भी ऊपर से ही लेके आई थी, क्योंकि नीचे तेल ख़त्म हो गया था। और ऊपर गई थी तो दीदी मतलब सो के हटी थी, मच्छरदानी वगैरह लगा के सोते हैं बाहर, तो वही सो रहे थे। फिर मैं नीचे गई तो महाराज जी चले गए थे इतने आगे तक, फिर मैं तेल दे ही नहीं पाई। और उसके बाद फिर कपड़े लेके आ गई थी नीचे मशीन में डालने के लिए। मशीन में कपड़े डाल के मैंने सर्फ डाल दिया और मशीन लगा दी। और उसके बाद फिर सारे घर में झाड़ू लगा ली मैंने अच्छे तरीके से। और 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है पूरे घर की साफ़ सफाई करने में। और फिर किचन भी सेट कर दी थी मैंने। किचन सेट करके फिर मैं नहा धो के आ गई थी। और आके फिर मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई जो करी हुई थी ना वही दिखा रही थी मैं। और यहाँ पे प्रत्यु भी हो गया था रेडी। और फिर ये ठंडा पानी पी रहा था फ्रिज में से निकाल के, तो मैं इसको वही बोल रही थी पानी मत पी बेटा, गला ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए भी रोटियां बना दी और अपने लिए भी, क्योंकि सब्जी तो हस्बैंड के टाइम पे जाने के टाइम पे ही बन गई थी, तो बस रोटियां बनानी थी मुझे। और आज मैंने सब्ज़ी खाई थी मतलब दही में, और घिया की सब्ज़ी थी ना, उनको दोनों को मिक्स कर लिया था। ऐसे स्टाइल से मेरे पापा खाते हैं खाना, तो वही स्टाइल से मैंने भी खाया। और उसके बाद फिर दीदी चली गई थी आंगनवाड़ी। दीदी के आंगनवाड़ी जाने के बाद फिर मैं गुड़िया को नहला के ले आई थी, और मैं इसको थोड़ा एक्टिंग करके दिखा रही थी कि मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ ना तो ये एकदम प्यार करने के लिए आ जाती है। और अभी तो जब मैंने कैमरा चालू किया तो पूरा ध्यान इसका कैमरे में ही था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे सुला दिया। और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही है, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से। और ये दीदी सॉक्स दे के गई थी मुझे पहनने के लिए, तो इनको ही मैंने पहना। और उसके बाद फिर गुड़िया उठ गई थी, तो उसको दही में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के खिलाया मैंने, जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड